मांगी माँ। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी, न जाने कब से कि तू लौट आएगी। मैं लौट आई हूँ हमेशा हमेशा के लिए। बात मत कर, वरना फिर से शक हो जाएगा। इस बार भी मेरा विश्वास नहीं करोगे? मैंने हमेशा तेरा विश्वास किया है। तूने जो कहा उसी को सच माना, और आज भी यही मानती हूँ कि तू लौट आई है। तुम्हें चोट लगी माँ? तुझे मेरे से ज्यादा चोट लगी है। मालूम नहीं हम दोनों में से ज्यादा सभी कौन है। मेरे घाव तो नजर आते हैं, तेरे घाव तो नजर ही नहीं आते। तुम सब कुछ देख लेती हो माँ। आपकी चोट की पट्टी तो उतर गई, मगर मेरी आंखों पर न जाने कितनी बार पट्टियां चढ़ी हैं और उतरी। हर माँ अपने घायल बच्चे का ख्याल रखती है, लेकिन मैं माँ होकर भी माँ का दर्द नहीं जान सकती। अब जान लो, सवेरा होने पर आँख खुले ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि जब भी आँख खुले उसी वक्त वो सवेरा मानो। मेरा सवेरा तो हो गया माँ। आज जब मैं घर लौटी हूँ तो मुझे ऐसा लगा जैसे सूरज निकल आया हो। मेरी जिंदगी किसी काम नहीं आई, लेकिन मैं विश्वास दिलाती हूँ माँ कि आज के बाद तुम्हें मेरी शिकायत नहीं सुननी पड़ेगी। ललित, कंस्ट्रक्शन का काम फिनिशिंग स्टेज पे है। अब हमें मशीन इंस्टॉल कर लेनी चाहिए। Yeah, I think we are moving at a wonderful pace. बस अभी रिसर्च लैब भी जल्दी शुरू हो जाए तो हम लोग सिंगानी से 4 कदम आगे रहेंगे। बिल्कुल। अब क्या है, आदिवासियों में प्रॉब्लम रह गया? आदिवासियों के प्रमुख प्रसाद जी बिक चुके हैं, मगर गम की कोई बात नहीं, क्योंकि आदिवासियों में से तकरीबन 13 घर मैंने खरीद लिए और वो लोग किसी भी कीमत पर अपने मकान खाली नहीं करेंगे। हाँ, मगर और लोगों को तोड़ने के लिए कुछ और रुपयों की जरूरत पड़ेगी। उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, पैसे की कमी नहीं होगी। जतिन, सारा रुपया बैंक से मत निकालना, क्योंकि अगर कल को कोई इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो रुपयों का सोर्स ढूंढते हुए कानून तुम्हारे बैंक तक नहीं पहुंचने चाहिए। एक्सक्यूज अस कुमार। ललित प्लीज। कांति का भाई है ना वीरेंद्र, उसका टेंडर पास हुआ है सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट के लिए मशीन सप्लाई करने के लिए, राइट? सारा पैसा मैंने उसी से उधार लिया है, हैंड लोन के तौर पर। I think that's wonderful. Gopal, please. I think that's a bright idea. Very good idea. Yes. देखो, सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट के लिए हमने सिंगानी के लिए काफी अच्छा कदम उन्होंने हमारे लिए पैदा किया। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट में किसी भी खर्चों की वजह से रुकना चाहिए। कोई सवाल पैदा नहीं होगा। अगर आदिवासियों की जमीन कब्जे में आती जाती है तो मिताइयों की जो 50 एकड़ जमीन है
वो तो जतिन बाबू खरीद चुके हैं। और चूंकि जमीन उनके कब्जे में है, लिहाजा प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए संजीत को आगे चुकना ही पड़ेगा। संजीत नहीं। तुम्हें तो मालूम होगा ना, आजकल ड्राइविंग सीट पर रोकने का है। जी संजीत हो या रोहित, ड्राइविंग सीट में कोई भी हो, अब एक्सीडेंट्स होना लाजमी। हाथ पैर किसी के भी टूटे, हमें इससे क्या मतलब? तुम्हें कोई रंज नहीं होगा? नहीं होगा भाई, रंज तो जरूर होगा। शायद मुझे बोला गया जतिन बाबू और संजीत के ऑफिस के बीच में छोटा सा ऑफिस मेरा भी तो। अपने हक की कश्ती जरूर बचानी चाहिए, चाहे उसमें दूसरे का जहाज ही डूब जाए। माफ कीजिएगा, जहाज वाले भी तो यही करते हैं, चाहे वो सिंहारिस हो या अजमेरास। रोहित बाबू, तू पेड़ पे चढ़ सके है? पागल नहीं हो रेशमा, टांग टूटी तो? रेशमा मैं चाहता हूँ कि तू ये सब छोड़ दे। कहाँ? पेड़ पे चढ़ना? अरे वो तो मैं सिर्फ आम के मौसम में चढ़ूं। पेड़ पे चढ़ना नहीं, मैं चाहता हूँ कि तू ये शीशा कंघी बेचना छोड़। काहे कंघी शीशा बेचना छोड़ूं? फिर खाऊंगी कहाँ से? तू जाने है मैं दिन में कितना कमाती हूँ? 30-35, कभी-कभी तो 50 से भी ऊपर। और तेरे जैसे गाड़ी वाले से दोस्ती हो मैं सो अलग। देख रेशमा, मुझे यही पसंद नहीं है। तूने ठीक ही कहा था रेशमा, ये जो गाड़ी वाले होते हैं ना, बहुत बदमाश होते हैं। तू शरीफ है का? देख रेशमा, ये लोग तेरा सामान नहीं खरीदते, ना जाने किन किन बुरी नजरों से देखते हैं तुझे। और तू तो मुझ पूरी की पूरी को ही भगा के ले जाना चाहे है ना? भगा कर नहीं रेशमा, मैं तुझे सिर्फ साथ लेकर जाऊंगा। कहाँ? किसी गुफा में, दुनिया के पार, बादलों के पीछे? कहाँ ले जाना चाहे तू मुझे? नहीं, अपने घर। बाबा रे बाबा, तेरी अम्मा देखेगी तो दोनों को झाड़ू से मारेगी। रेशमा मैं सीरियस हूँ। वो का होवे? रेशमा वो सब मैं तुझे बाद में समझा दूंगा। देख मेरा मतलब है कि मैं सब समझू। तेरा मतलब ये है कि तू मेरे बापू से मिलना चाहे और ये चाहे कि मैं तेरी अम्मा से मिलूं, पर ये सब ना हो सके। लेकिन क्यों रेशमा? हो सके, पर एक शर्त है। क्या शर्त है? तू कहीं से घोड़ा चुरा के ले आ, तो मैं तुझे अपने बापू से मिलवा दूंगी। रेशमा घोड़ा चुराने की क्या जरूरत है? तू कहे तो मैं तेरे लिए घोड़ा खरीद के ला सकता हूँ। नहीं बाबा नहीं, अगर तुझे मेरे बापू से शादी वादी के लिए बात करनी है तो तुझे घोड़ा चुरा कर ही लाना पड़ेगा। हम बंजारों के तो यही रिवाज है। मगर रेशमा, मैं तुझे बापू से पहले मिलवा भी दूंगी, पर मुझे तेरे पे विश्वास ना है। मैं बापू से कह दूं कि तू घोड़ा ले आवेगा चुरा के, और अगर तू ना लाया तो बेइज्जती तो मेरी खराब होगी ना। मुझे कटार से अपनी ही जान लेनी पड़ेगी। मर्द ना चले हमारे यहाँ। ठीक है रेशमा, अगर तू ऐसा सोच। मुझे मालूम था तू डर गया। ना तू पेड़ पे चढ़ सके, ना तू घोड़ा चुरा सके, और ना ही तू मेरी माँ को बचा सके। ठीक है रेशमा, जैसा तू चाहती है वैसा ही होगा। तू ये चाहती है ना मैं घोड़ा चुराऊंगा, और तू ये चाहती है ना तेरी ये जमीन जैसे तू अपनी माँ कहती है उसका सौदा ना, तो उसका सौदा नहीं, चाहे उसके लिए मुझे अपनी बड़ी माँ से जंग की गुना लड़नी पड़े। इसलिए तू मुझे बहुत प्यारा लगे। अब फिर अकेले आ गए? मैंने सुबह खास तौर से फोन पे यही कहा था ना कि मिस्टर बलरमानी को साथ ले आना। मिस्टर बलरमानी कहाँ हैं? जी वो दिल्ली में फंसे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में हैं। कब तक इस नाम के पीछे छुपे रहेंगे वो? प्राइम मिनिस्टर के हजारों केस हैं और ये केस तो चलते ही रहेंगे, तो क्या वो मेरे केस पर ध्यान नहीं देंगे? एक्सक्यूज मी बड़ी माँ। क्या है रोहित? सॉरी टू डिस्टर्ब यू बड़ी माँ, लेकिन मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आधे घंटे बाद आना। जी। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? कहा ना
आधे घंटे बाद आना। आई एम अ लिटिल बिजी नाउ। जी। लीला जी, आप कुछ ज्यादा ही परेशान नजर आ रही हैं। परेशान तो मैं हूँ। मेरी पिस्तौल अदालत में पेश की गई, उसकी तस्वीरें सारे अखबारों में छप गई, लेकिन बलरामानी नहीं आई। सोनाली किसी गुंडे के कैद में पाई गई, लेकिन वो दिल्ली में बैठे रहे। मुझ पर हमला करने वाला अन्ना जेल तोड़कर भाग गया, लेकिन उनका कोई खबर नहीं। लीला जी, आप जो कह रही हैं, इन सब के बारे में मेरी उनसे बातचीत हो चुकी है, और फैक्स मशीन पर वो अपनी एडवाइस भी मुझे भेजते रहते हैं। केस मुझ पर चल रहा है या आप पर? अब तक जो हुआ उससे मैं परेशान नहीं हूं, लेकिन अब जो होने वाला है उससे घबराती हूँ। क्या होने वाला है? मालूम नहीं। जोगी के मौत से लेकर अन्ना के जेल तोड़ के भागने तक मैं कभी परेशान नहीं हुई, लेकिन अब बुरे सपने आने लगे हैं। मेरे पीठ पीछे कुछ ताकतें जमा हो रही हैं। मैं नहीं जानती वो कौन है, लेकिन यकीनन वो मेरा बुरा चाहते हैं। लगता है तूफान आने वाला है, और ये तूफान कोई ना कोई बलि लेकर ही जाएगा। क्या बात है रोहित? बड़ी माँ को ना जाने क्या हो गया मम्मी। क्या हुआ? मैं साइट पे गया था, कुछ खास बात करनी थी उनसे, मिलने से इनकार कर दिया, अंदर तक नहीं आने दिया। सवाल यह है रोहित कि तुम्हारे लिए ऐसी कौन सी जरूरी बात थी जो तुम बड़ी माँ से फौरन मिलना चाहते थे? शाम तक नहीं रुक सकते थे? जाने दो बॉबी, तुम नहीं समझोगे, और शायद ये बात बड़ी माँ भी ना समझे। तुम साइट की बात कर रहे थे रोहित। हुआ तुम्हारी मुलाकात अजमेरा से हो गई या रेशमा से? भाई किसी ने तुम्हारे सीने में ऐसा कौन सा बीज बो दिया जो फौरन अंकुर बनकर सर उठाना चाहता है? बॉबी, सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास 200 एकड़ जमीन है। सरकार की जमीन है और बाईं ओर आदिवासियों की। अभी हम लोग सरकार की जमीन को नहीं खरीद, हम लोग आदिवासियों को बेघर क्यों करना चाहते हैं? उनको उनकी जमीन, उनकी से दूर क्यों करना चाहते हैं? अच्छा, तो आप आदिवासियों का केस लेकर बड़ी माँ की अदालत में हाजिर होने गए थे। अच्छा हुआ सुनवाई नहीं हुई, वरना केस तो खरीज होता ही, साथ में देश निकाले की सजा होती, सो अलग। कुछ बोला नहीं, उनकी आपस की जंग है, उन्हें आपस में कटने मरने थे। आग लगाकर जलता हुआ घर देखना, इट लुक्स इंटरेस्टिंग, इज इट? बस चुपचाप देखो, जो सूरज निकला है उनके ऊपर काला साया डलने लगा। निम्मू, वीरू, सिब्बा और तुलसिका के तुम भी आधा गांव मरा है हमारे घर पर। ऐसा क्या किया मैंने? तुम बाकी है क्या? हम बिकने वाले हैं। हमें क्या भेड़ बकरी समझ रखा है? जिस मंडी में चाहोगे बेच दोगे। हमारा दाम लगाने वाले तुम दोनों। हम बिके तो बिके, ना बिके तो ना बिके। और बिकेंगे भी तो मुनाफा क्या भरपूर खाएगा। जहां से तुम ये पट्टी पढ़ के आ रहे हो वो विद्यालय हम भी देख रहे हैं। अरे ना मुरादो, सरकार ने कहा तुम आदिवासियों बिक नहीं सकते क्योंकि तुमको खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन कबीला चाहे तो ये भी हो सकता है। लेकिन तुम्हारा कबीला प्रमुख के बगैर कुछ कर सकता है क्या? हम तो जो कर सकते हैं, सिर्फ कर ही नहीं सकते, वो तो तुम लोग कर रहे हो। तुम लोगों के कहने से धरती बेची गई थी, ये धरती माँ का सौदा हुआ था। उस दिन तुम लोगों को क्या हुआ था? और तुम लोग कौन सा बिच्छू काट गए? बिच्छू ने तो तुम्हें काटा,
तुम्हारे जैसा जवान बेटी हमारी होती शायद हम भी सर झुका लेते। अरे ये सब अपना हक मांग रहे, तेरे पेट में क्यों जलन होवे? अरे हक की बात तो यह है कि तुम लोग सबका हक है, हमारा कुछ हक नहीं। लगाया सब कुछ, मगर तुम हार गए। इस वक्त तुम्हारे जिस्म में जो कपड़े हैं, इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं। अभी अभी बल्दानिया स्टेट मेरी हो गई। वो हीरे जो तुमने मुझसे हासिल किए थे, उन्हीं को बेच के मुझे पैसे लौटा दिए। मिसेस अजमेरा ने जो कहा वो सब तुम्हारे साथ किया जा सकता है, और शायद हो कि किया भी जाए, लेकिन तुम्हारे जैसे इंसान के साथ मौत की सजा बहुत सस्ती सजा होगी। इसीलिए तुम जियोगे। दर्द, अपमान, मजबूरी क्या होती है, ये सिर्फ जिंदगी में महसूस होता है, मौत में नहीं। बल्दानिया में नहीं, दुनिया के किसी कोने में भी तुम जी नहीं पाओगे। मैंने तुमसे तुम्हारी भविष्य भी छीन ली है प्रिंस। तुम कहीं भी जाओगे, मेरे लोग मौत के साए की तरह तुम्हारे पीछे रहेंगे, दुनिया को तुम्हारी असलियत बताने के लिए। आज के बाद तुम एक जिंदा लाश हो, लाश। और अब तुम्हारे साथ उस दिन मुलाकात होगी जब इस लाश को जलाया जाएगा। चलिए मिसेस अजमेरा। जोगी, मेरे भाई, तू भुवनेश को अकेला छोड़ के चला गया, लेकिन तेरी कसम भाई, जिन लोगों ने मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ दिया है, मैं उन्हें भी अकेला करके ही छोड़ूंगा। हमारे जमाने में जब राजा और राजकुमार शिकार पे जाया करते थे, तो गुलाम पहले शिकार को मारकर अधमरा कर दिया करते थे। और ये रिवाज ना तो हमें उस वक्त पसंद था, ना अब पसंद, क्योंकि हम शिकार पूरा करते हैं, आधा नहीं। मैं आपका लंबी उम्र के लिए दुआ करेगा सर, लेकिन एक बात मेरा समझ में नहीं आया कि मेरा मुंडी बचाने में आपको क्या फायदा होगा। जब दो का मकसद एक होता है, दोनों दोस्त होते हैं। और तुम्हारी मुंडी की कीमत का मतलब है किसी और की मुंडी। मुंडी काट के नारियल पानी पिलाता है अन्ना। आप हुक्म करो सर, उस हरामजादे का मुंडी काट के आपके कदमों में डाल देगा। अन्ना, जिस नारियल के पेड़ की मुंडी कट जाती है ना, उसका फल नहीं लगता। और ठाकुर एक ऐसा ही पेड़ है। लेकिन ठाकुर ने हमको किराए पे उठाया सर, और हमने उसे उठाया। तो बेहतर यही होगा कि तुम उसे दुनिया से उठाओ। ठाकुर पुलिस की कस्टडी में है,
वो सरकारी अस्पताल में पड़ा है। उस अस्पताल से सिर्फ उसकी अर्थी निकलनी चाहिए। इससे पहले कि वो पुलिस को लेकर हम तक पहुंचे, तुम वहां पहुंच जाओ। आरोग्य निकेतन, तीसरा माला, रूम नंबर 19।